सेंट मैरी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के बाहर धरना दे दिया। रास्ता बंद कर उन्होंने कॉलेज के उस आदेश की निंदा की जिसमें उन्होंने बिना फीस जमा किए प्रोजेक्ट फाइल जमा न करने की बात कही है। विद्यार्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में कॉलेज सभी विद्यार्थियों की फीस को कम करे। यहाँ कॉलेज में उल्टा फीस बढ़ा दी है और एक साथ मांगी जा रही है। फीस न देने की सूरत में उनके प्रोजेक्ट को जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कई विद्यार्थियों का साल खराब हो जाएगा। उन्होंने शासन और प्रशासन से भी मांग की है कि इस मामले में कॉलेज में हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों को राहत दे। फाइल सबमिट करने आए थे यहाँ पे, जो सरों ने फाइल बनवाई थी, तो इसमें ऐसा कर दिया है कि जो फाइल तभी जमा करेंगे जब इसकी पूरी फीस जमा कर देंगे। ऐसा इन लोगों ने कभी बोला नहीं था कि पूरी फीस जमा करेंगे। इंस्टॉलमेंट में करना थी हमें, और हम जो कोरोना काल में इंस्टॉलमेंट में ही कर सकते हैं। और इनका मतलब जो हर साल 1000-1500 रुपये बढ़ा देते हैं, और ऐसा हमें कभी एडमिशन लेते समय ऐसा नहीं बोला गया था। बस आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी फ़ीस कम से कम माफ़ हो और हम ये सब जमा करें। बस हम यही चाहते हैं। सबको सैलरी देता है, कॉलेज के पास यदि बजट नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट, भारत सरकार कॉलेज की सहायता करे। जो गवर्नमेंट सरकार है जैसे स्कूलों को फंडिंग करती है, कॉलेज को फंडिंग करे, क्योंकि कॉलेज के भी बहुत खर्चे होते हैं, सैलरी देना पड़ती है सबको, तो कॉलेज की मदद करे वो। तो हम लोगों की सहायता होनी चाहिए। अब कॉलेज करे या केंद्र करे, स्टूडेंट्स को सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि किसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ से सैलरी ला के आ रहे हैं, क्या मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम करने जा रहा है, कोई खाना बनाने जा रही है लेडीज़, कैसे 11,000-15,000 इकट्ठे करके लाते वो हमसे पता है। हम ले लेंगे, माँ बाप कहीं से भी ला के फ़ीस देंगे, हमें फ़ीस भरवाएंगे, लेकिन वो कहाँ से लेके आ रहे हैं वो हमें पता है। हम उस टाइप के नहीं हैं जो गर्राने जा रहे हैं, चौराहों पे जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसा। हम ये चाहते हैं हमारी फ़ीस कम होना चाहिए। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ़ीस कम करने की बजाय उसको और बढ़ा दी गई है। हमने सीसी इतनी मेहनत से लिखे हैं और एंड टाइम पर हमको ये नोटिफिकेशन आया है कि सीसी तभी जमा होंगे जब फीस भर देंगे। तो हमने इतनी मेहनत से लिखा है, अगर पहले बताते हम तो कैसे ना कैसे करके अरेंज करते, लेकिन एंड टाइम पे ये कैसे पॉसिबल है सर। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी फ़ीस को आधी कर दें या थोड़ी कम कर दें। देश भर में महंगाई पैर पसारे हुए है। हर दिन किसी न किसी अति उपयोगी वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की चीज खरीदने में लोगों को मुश्किल हो रही है। कहीं बाहर जाने के बारे में तो सोचना से डर ही लगता है। पेट्रोल डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। रेल किराया भी कम नहीं हो रहा है। गैस सिलेंडर के दाम भी महीने में 2 बार बढ़ चुके हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। फिल्म पीपली लाइफ का यह गाना देश भर की महंगाई पर खूब सूट हो रहा है। यहाँ लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। नगरगंजवा सौदा में महंगाई की वजह से बाजार में रौनक नहीं बची, वह लोग खरीदारी के लिए कम ही निकल रहे हैं। दुकानों पर जो भीड़ खरीदारी के लिए देखी जाती थी, अब वह ना के बराबर ही दिख रही है। पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी होते हुए 101 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि 101 रुपये पेट्रोल लेना उनके लिए मुश्किल है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों पर भी पुरानी मशीनों को लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2 डिजिट में नंबर हुआ करते थे, लेकिन अब 3 डिजिट में पैसे दिखाने होंगे, जिससे यह सुविधा पुरानी लगी मशीनों में नहीं, जिससे अब पेट्रोल पंप संचालकों को नई मशीन लगवाना पड़ेगी। वहीं लोगों का कहना है कि इससे अच्छे दिन हमने देख लिए हैं, अब और अच्छे दिन कैसे होंगे। घरेलू गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। लोगों में इन दामों को लेकर नाराजगी भी देखी गई। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति की आय ना बढ़ी हो, प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ी है, परंतु इस क्षेत्र में महंगाई ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आम जनता को अपनी कई ज़रूरतों से समझौता करना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को भी दबाना पड़ता है। इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति चल रही है। इसमें सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि महंगाई कम हो। नहीं, पेट्रोल डीजल का नियंत्रण तो कंपनियां और सरकार मिलकर ही करती हैं, लेकिन इसमें टैक्स भी तो लग रहा है। टैक्स ही तो सबसे ज़्यादा लग रहा है। टैक्स कम करना चाहिए। बिल्कुल, टैक्स कम करना चाहिए। और इसको एक जैसे सब चीज़ों का प्राइस रखा जाता है, इसका भी एक फिक्स प्राइस रखना चाहिए कि हाँ इतना करना है। पेट्रोल भरवाने आए हैं बाइक में, तो आज 100 रुपये को पार कर गया है पेट्रोल। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हाँ, इसके लिए सर सस्ता करना चाहिए, क्योंकि सर आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है आवागमन में। हाँ। अरे सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल मतलब समझ में नहीं आता कि कब गाड़ी में खत्म हो गया। 100 रुपये लगता ही नहीं पेट्रोल भराया। तो जो तेजी बढ़ रही है महंगाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस तरह से आपकी कोई सैलरी वगैरह बढ़ी है क्या? नहीं सर, आम आदमी की आय जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रही है इससे। और महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आय में बिल्कुल इजाफा नहीं है इसमें।
आपसे ये कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? अरे सर, अब इससे अच्छे दिनों की और क्या कामना करते हैं आप? इससे अच्छे दिन देखना ही नहीं है सर, बहुत अच्छे दिन देखने मिल रहे हैं सर। इस समय गंज वासदा के एक निजी पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर एक लंबी लंबी कतारें मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों की लगी रहती थी तथा ट्रैक्टर, बसें, ट्रक, ट्राली और ये सब यहाँ पर जो है डीजल पेट्रोल लेने के लिए आते थे और लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू चुके हैं और वहाँ पर आज पेट्रोल सभी शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर जो है सूना पड़ा हुआ है। पेट्रोल लेने वाले लोग नहीं है, डीजल लेने वाले लोग नहीं है। इक्के दुक्के लोग जो आ रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल भराने से पहले उनका बहुत जम के जो है दिमाग खराब होता है और उनका कहना है कि ये जो है वो पेट्रोल और डीजल इन दामों पर कभी नहीं पहुँचा। पहले इन मशीनों में 2 डिजिट के अक्षर हुआ करते थे, रुपए लिखने के लिए 2 अंकों में रुपए लिखे जाते थे। लेकिन आज जो है पेट्रोलियम कंपनियों को ऑनलाइन इनको 3 अंकों में करना पड़ा है, क्योंकि ये पेट्रोल का भाव जो है वो 100 रुपये को क्रॉस करके 101 रुपये तक पहुंच गया है। और ऐसी स्थिति में ये समझा जा सकता है कि ये भारत के इतिहास का पहला दिन है जहां पेट्रोल 100 को पार कर गया है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज वासदा। शहर के शहनाई गार्डन से शादी समारोह से एक महिला का पर्स चोरी हो गया, जिसमें जरूरी कागजात के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ रुपए भी ले गया चोर। गुरुवार को कलाबाग से शहनाई गार्डन में जैन समाज की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मंडीदीप से नेहा जैन आई हुई थी। तभी उन्होंने अपना पर्स एक कुर्सी पर रखा और वह समाज के लोगों में बात करने लग गई। उनका ध्यान पर्स से भटक गया था। शादी में एक बच्चा कुर्सी पर रखे पर्स को ले गया। वहीं बच्चे की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बच्चे की तलाश करना शुरू कर दी है। वहीं नेहा जैन बताती हैं कि उनके बैग में एक पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जरूरी कागजात के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अंगूठी, चेन, बाजूबंद और 1000 रुपए नगद रखे हुए थे। हैंड बैग है मेरा और उसमें मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे भी हैं। और ATM कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, लॉकर की चाबी, सूटकेस की चाबी और भी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और 1000 के लगभग रुपये। जो आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया है युवा कांग्रेस की ओर से, ये किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया है? आज हमने महिलाओं पर जो मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। शिवराज सिंह चौहान की हमने अर्थी निकालने का कार्यक्रम था हमारा पुराने धर्मकांडी जयस्तंभ चौक तक, परंतु भारी पुलिस बल के चलते हमें वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया और कार्यक्रम से प्रदर्शन से पहले हम गिरफ्तार कर लिया गया। और शिवराज सिंह सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए लड़ाई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती आई है और हम आगे भी ये लड़ाई लड़ते हैं। गुरुवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री की अर्थी निकालने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में अर्थी को छुड़ाने की झूमाझटकी भी की गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के विरोध में नारे भी लगाए, जहां कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार दोपहर युवक कांग्रेस को महिलाओं के अत्याचार के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री की अर्थी निकालने ही वाले थे कि मौजूदा पुलिस बल ने अर्थी को झूमाझटकी के साथ छुड़ा लिया और दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया गया। वहीं प्रशासन के प्रदर्शन को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कालाबाग स्थित धर्मकाठा पर 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने अर्थी को उठाने का प्रयास किया, वैसे ही पूरा पुलिस बल अर्थी पर टूट पड़ा और झूमाझटकी के साथ छुड़ा लिया गया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को पकड़ते हुए पुलिस वाहन में बैठाया, जहां अस्थायी जेल में ले जाया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ही सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तानाशाही के नारे लगाए। उसके विरोध में शिवराज सिंह की अर्थी निकाली जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुलिस बल लगाकर हमारे साथियों को जयस्तंभ चौराहे पर रोका गया। उसके बाद हमें जबरदस्ती यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बता सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। युवक कांग्रेस के द्वारा आकाश शर्मा अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की गई थी कि निकाली जाएगी। जो धर्म कांटे पर इकट्ठे हुए, जिनको हिरासत में लिया गया है और कोई उनको अगला कार्यक्रम उनका ज्ञापन का था, तो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है। ऐसा कोई अर्थी का कोई कार्यक्रम नहीं था। अर्थी पुलिस ने नहीं निकालने दी।
हाँ, पुलिस बल वहाँ मौजूद रहा था, कोई अपनी वहाँ नहीं निकालने दी गई है और उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कितने लोगों को लिया गया सर? लगभग 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने जेल विभाग के द्वारा हिरासत में लिया गया। मुठभेड़ से मतलब क्या सर? उनको पकड़ के जेल विभाग में बिठाया गया है, जिससे उन्होंने भागने का प्रयास किया। तो झूमा झटकी हुई उनसे? हाँ, झूमा झटकी का प्रयास किया, जिसको उनको हिरासत में ये किसके नेतृत्व में हो रहा था? मैन इसमें कौन है सर? ये युवक कांग्रेस के नेतृत्व में था।